दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गवार गम पाउडर और गवार सीड की। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आज 30 सितंबर सन 2022। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने पिछले साल 2021 में आपको तेज़ी की बात कही थी, जो कि अक्षरशः सत्य साबित हुई थी जुलाई के महीने में। और उसके बाद हमने यही कहा था लगभग 6 महीने की तेज़ी के बाद, उसके आसपास के बाद मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, उसके बाद मंदी बन सकती है। और वैसे ही हुआ, एक तरफा उसके बाद मंदी देखी गई। साल 2022 में जब गवार सीड और 4500-4400 के भाव एनसीडीएक्स पे चल रहे थे और बाज़ारों के अंदर निराशाजनक माहौल था, उस वक्त कहा था हमने कि ये ऑलमोस्ट लोएस्ट भाव हैं। और उसके बाद लगभग 15 से 18% की तेज़ी, यानी 51-5200 के भाव बाज़ार में देखे गए। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी के 1000 कारण और मंदी आने के बाद मंदी के 1000 कारण से कोई फ़ायदा नहीं है। जब फसल की बुआई 2 गुना से अधिक, 3 गुना से अधिक की बात थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि बुआई बिजाई अपना एक अलग बात है, लेकिन साथ साथ फसल एक अलग बात है। और साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की अग्रिम भविष्यवाणी विश्लेषण हमने आपको लगातार सत्य साबित हुआ। हमारा सितंबर महीने के अंदर बरसात चालू रही। गवार के कुछ विशेष इलाकों के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर बरसात का अभाव देखा गया, जबकि नहरी इलाकों के अंदर, हनुमानगढ़ गंगानगर इलाके के अंदर, वहाँ पे तेज़ बरसात ने नुकसान भी पहुँचाया। अब महत्वपूर्ण ये है कि जब बात लगभग सभी ग्रुप्स के अंदर और गवार सीड के जानकार 1.5 करोड़ बोरी, 2 करोड़ बोरी की उत्पादन का लक्ष्य बता रहे थे, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि उत्पादन बिजाई के बाद भी हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है। ये 80 लाख बोरी से 1 करोड़ बोरी के आसपास होने का लक्ष्य हो सकता है, प्लस माइनस 5 से 10% हो सकता है। और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के बारे में जो भी अनुमान या गणनाएं लगती हैं, वो बिल्कुल हमारी नज़र में बेमानी हैं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक गवार सीड का कभी भी सही आकलन करना लगभग नामुमकिन सा होता है, क्योंकि गवार सीड किसी के पास 3 साल पहला, किसी का 5 साल पहले, किसी का 7 साल पहले तक गवार सीड का पुराना स्टॉक किसान या व्यापारियों के पास मिल जाता है, जो तेज़ी की उम्मीद और आस के अंदर रखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का सही आकलन कभी भी कागज़ पे नहीं हो सकता। उत्पादन का आकलन हमने जो दिया, अब शायद सत्य साबित होता देखा जाएगा। तो दोस्तों गवार सीड में अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं? गवार सीड के अंदर जहां तक इंटरनेशनल मार्केट का सवाल है, गवार सीड और गवार गम की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वो लगातार 3 से 5% सालाना के रूप में बढ़ रही है। और साथ साथ पूरे साल इस बार गवार के अंदर काफ़ी असमंजस रहा। काफ़ी किसानों और व्यापारियों को निराशा भी हासिल लगी, क्योंकि एक बार 7,000 या 6,700 का भाव देख के या फिजिकल मार्केट के अंदर 8 से 9,000, कोई जगह 10,000 का भाव देखने के बाद वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, पच नहीं रहा था इतने नीचे के भाव में माल क्यों बेचा जाए। हमारा अनुमान यही है कि इस साल फसल अच्छी है, कुल मिला के बिजाई भी अच्छी थी, लेकिन पिछले साल के बनिस्बत फसल शानदार होने की वजह से पूरे साल गवार की उपलब्धता रहने के समाचार हैं। ये हमारा मानना है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट भाव है कि ये अक्सर कहा जा रहा है कि ब्रिटेन द्वारा गैस बैंकिंग के अंदर 31 साल बाद का जो पहले का जो प्रतिबंध उठा लिया है, इससे भी काफ़ी गवार गम की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएगी।
दोस्तों अभी इसके लिए कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगा, क्योंकि 31 साल और आज में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गए हैं और बहुत सी दूसरी नई टेक्निक्स भी मिल गई हैं। लेकिन अब कुल मिला के गवार की एक्सपोर्ट की स्थिति ख़राब नहीं हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। इसकी डिमांड भी 3 से 5% सालाना की दर से बढ़ सकती है, इसके अंदर भी कोई दो राय नज़र नहीं आ रही है। और जहाँ तक मौजूदा समय है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पूर्वी राजस्थान के अनेक क्षेत्र और हरियाणा के नहरी इलाकों में बरसात सितंबर माह के द्वितीय हाफ के अंदर अच्छी बरसात से गवार की फसलों के और क्वालिटी को कुछ नुकसान के भी समाचार हैं। गंगानगर की तरफ हम देखें, उसके नहरी इलाके के अंदर गवार की कटाई चालू हो चुकी है और जो कुछ किसानों से बात करने पे यही पता लगा कि उपज की धारणा जो सोच रहे थे उससे कम नज़र आ रही है और दाने की क्वालिटी में भी कुछ फ़र्क आया है। जहाँ तक पश्चिमी राजस्थान का सवाल है, बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर गवार की बिजाई अच्छी हुई थी, वहाँ पर सितंबर महीने के अंदर बरसात नहीं हुई और पूरे क्षेत्र के अंदर सूखे की स्थिति सितंबर माह में देखी गई। इससे गवार की फसलों को नुकसान होने की भी समाचार मिल रहे हैं। और देखिए, समाचार सभी जगह है, लेकिन डिमांड और सप्लाई के आधार पर गवार का आकलन जिसने भी किया है अक्सर उसको धोखा मिला है, यानी उसको वो सही साबित नहीं हुआ है। गवार की डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स के अलावा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिससे गवार की भावों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। दोस्तों, गवार सीड पर हमने 2008-9 हो या 95-97 हो या 2020 हो या जब भी गवार के अंदर अच्छी तेज़ी मंदी बनी है, उसमें से 10 में से 9 बार हमारा आकलन अक्षरतः सत्य साबित हुआ है। साल 2022-23 के अंदर गवार के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावना बनेगी और ये अगले 2 महीने निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं। पिछले साल भी हमने जुलाई के महीने में कहा था कि सितंबर अक्टूबर के अंदर निर्णायक मोड़ आएगा, वैसे ही हुआ। इस बार क्या तेज़ी का आएगा या फिर बहुत मंदी का? विशेष जानकारी के लिए सिर्फ मिलर्स, स्टॉकिस्ट और बड़े किसान वही हमसे संपर्क करें गवार की तेज़ी या मंदी की विशेष रिसर्च के लिए। याद रखना दोस्तों, इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस, भारतीय विश्लेषण पद्धति, विश्व में इसका ना कभी मुकाबला था, ना है, ना होगा। और इसका हमने लाइव एग्जाम्पल आपको सोना चांदी हो या फिर गवार सीड हो, जीरा धनिया हो, कपास हो या फिर सोयाबीन सरसों हो, इसको हमने लाइव आपको चरितार्थ करके दिया है। तो दोस्तों, जो भी जानकारी चाहता है आगे क्या होगा, क्योंकि तेज़ी आने के बाद तेज़ी की बात कर बिल्कुल बेमानी है, मंदी आने के बाद मंदी की बात करना बिल्कुल बेमानी है, मतलब वो जो होने से पहले बोले। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।